तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय थलापति की पार्टी जो अब तक बहुमत साबित नहीं कर पा रही थी, अब उसको वीसीके ने अपना समर्थन दे दिया है। यानी जल्द ही विजय थलापति सीएम बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले विजय थलापति ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से वो बहुमत साबित नहीं कर पा रहे थे? आइए जानते हैं विजय थलापति ने ऐसी क्या गलती की। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट आपको बता दें कि तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि डीएमके आने वाले 6 महीनों तक टीवीके सरकार के काम में बाधा नहीं डालेगी। खैर, अब आपको बताते हैं कि विजय थलापति की उस गलती के बारे में जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन इसके बावजूद विजय अब मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक छोटी लेकिन अहम तकनीकी गलती ने उन्हें सरकार बनाने की दौड़ में मुश्किल में डाल दिया था। यही वजह है कि वो सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई थी। संवैधानिक परंपरा के मुताबिक ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इसलिए माना जा रहा था कि उन्हें आसानी से सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक यही विजय से बड़ी रणनीतिक चूक हो गई थी। बताया गया कि उन्हें केवल अपनी पार्टी के 108 विधायकों की सूची लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास जाना चाहिए था। इससे उनका दावा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़े दल के रूप में मजबूत रहता और संवैधानिक तौर पर उन्हें पहले सरकार बनाने का अवसर मिल सकता था। हालांकि विजय ने सरकार बनाने के दावे के साथ कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन पत्र भी जोड़ दिए थे। यही कदम उनके लिए परेशानी का कारण बन गया था। कांग्रेस विधायकों के समर्थन को शामिल करते ही उनका दावा एकल सबसे बड़ी पार्टी के बजाय गठबंधन सरकार के रूप में देखा जाने लगा था, जिसके बाद राज्यपाल ने उनसे स्पष्ट बहुमत यानी कि 118 विधायकों का समर्थन पत्र लाने तक के लिए कह दिया था। राजभवन की ओर से साफ कर दिया गया था, यदि टीवीके गठबंधन के तौर पर दावा कर रही है तो उसे सदन में बहुमत का आंकड़ा पहले ही साबित करना होगा। इसी वजह से विजय को बिना शपथ लिए वापस लौटना पड़ा था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विजय अकेले अपनी पार्टी के विधायकों के साथ दावा पेश करते तो राज्यपाल संवैधानिक परंपरा के तहत उन्हें पहले सीएम पद की शपथ दिला सकते थे और बाद में सदन में बहुमत साबित करने का मौका भी दिया जा सकता था। अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने की थी। फिलहाल टीवीके के पास 107 विधायक हैं और कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिलाकर ये संख्या 112 तक पहुंच रही थी। यानी सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी 6 विधायकों की जरूरत पड़ी, लेकिन अब उन्हें वीसीके ने समर्थन दे दिया है, जिसके बाद ये काम आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में और कौन कौन सी बड़ी और दिलचस्प खबरें सामने आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।